कहानी की शुरुआत होती है अटीला नाम के एक आदमी से जो कि विस्की पी रहा था। वो एक चोर था जो अक्सर बैंक लूट कर अपना घर चलाता था और आज वो फिर से एक बैंक लूटने के लिए निकला था। लेकिन फिर अचानक हम उसे लाजुलो नाम के एक पुलिस वाले के कमरे में देखते हैं क्योंकि उसने अटीला को गिरफ्तार कर लिया था। अटीला ने पिछले 6 साल में 26 बैंक लूटे थे। लेकिन इससे पहले हम अटीला के बचपन की कहानी देखते हैं। उसके पिता के पास उसे पालने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए एक परिवार ने उसे गोद ले लिया। पर जल्द ही वो लोग भी अटीला की शरारतों से परेशान हो गए और उन लोगों ने उसे एक खास स्कूल में डाल दिया। ये जगह अटीला के लिए कोई जेल से कम नहीं थी क्योंकि वहाँ पे बच्चों को कड़ी सजा देकर उन पे अत्याचार किया जाता। खैर कई साल बाद अटीला फौज में भर्ती हो गया जहाँ उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। फिर उसे जेल में गार्ड की नौकरी मिली और उसने एक रात 2 कैदियों को भागते हुए देखा, मगर अटीला उन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन फिर जल्द ही दूसरे ऑफिसर्स ने उन्हें मार डाला। तब वो सोचता रहा कि लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं और उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वो आर्मी में नहीं रहने वाला और वो वहां से भाग गया। वो एक ट्रेन के डिब्बे के नीचे सिर्फ एक बेल्ट के सहारे लटका रहा और आखिरकार बुडापेस्ट पहुंचा। वहां से उसने अपने आजाद जीवन की शुरुआत की और अपना आइस हॉकी खेलने का सपना पूरा करने की सोची। अटीला के पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने वहीं सफाई की नौकरी ले ली ताकि उसे रहने की जगह मिल जाए। वो प्रैक्टिस के साथ साथ वहाँ की साफ सफाई और वहाँ के छोटे मोटे काम करता था। जल्दी उसकी बाकी टीम के खिलाड़ियों के साथ दोस्ती हो गई और वो सब लोग बाहर घूमने गए। तभी अटीला की नजर एक लड़की पर पड़ी और वो उसी वक्त अपना दिल हार बैठा। अटीला ने तुरंत जाकर उससे बातचीत शुरू की और पता चला कि उसका नाम केटा है। खैर वो केटा के साथ फिल्म देखने गया, लेकिन उसके पास पॉपकॉर्न खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिससे वो काफी शर्मिंदा हुआ। अब अटीला को काम करने के लिए इस देश का नागरिक होना जरूरी था, इसीलिए वो इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचा और तब उसे पता चला कि पहले उसे अपने देश से सारे डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, मगर उसके लिए अपने देश वापस जाना खुद को मौत के कुएं में फेंकने जैसा था। फिर अगले दिन अटीला अपनी टीम के साथ जिम में था तो उसने अपने दोस्त जीरो से मदद मांगी। जीरो के अंकल इमिग्रेशन ऑफिस में काम करते थे, इसलिए अटीला चाहता था कि वो उसे नागरिकता दिलाने में मदद करें। खुशकिस्मती से जीरो मान गया। फिर वो थोड़े पैसे लेकर जीरो के अंकल के पास पहुंचा तो जीरो के अंकल ने कहा कि ये पैसे काम के लिए काफी नहीं होंगे, लेकिन बेचारे अटीला के पास और पैसे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जीरो के अंकल ने फिर भी उसे नागरिकता दिलाने की कोशिश करने का वादा किया। फिर बाद में जब अटीला प्रैक्टिस के बाद अपने घर लौटा तो उसने टीवी पे देखा कि उसके देश के डिक्टेटर की तो मौत हो गई है और वो काफी परेशान हो गया क्योंकि इस वजह से उसके देश से कागजात आने में तो काफी टाइम लग जाएगा। इसके बाद कुछ दिन तक तो अटीला काफी परेशान रहा क्योंकि उसे डर था कि उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार करके उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। खैर दूसरी ओर केटा अटीला को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए ले गई। जब उन्होंने अटीला से उसके काम और उसके आगे के भविष्य के बारे में पूछा तो अटीला के पास कोई जवाब नहीं था। केटा पहले से एक अच्छी नौकरी कर रही थी, इसलिए अटीला ये सब देख के शर्मिंदा हो गया। फिर वो खुद ही वहाँ से उठ के चला गया। ये देखकर केटा को भी बहुत बुरा लगा। फिर कुछ दिन बाद अटीला एक पोस्ट ऑफिस में गया तो उसने देखा कि वहाँ एक भी गार्ड मौजूद नहीं था और यही वो पल था जब अटीला के मन में चोरी का ख्याल बुनने लगा। इसके बाद वो बाजार गया और वहाँ से भेष बदलने के लिए नकली बाल और नकली बंदूक खरीद लाया। फिर उसने घर जाकर एक ऑफिसर की तरह अपना भेष बनाया। पोस्ट ऑफिस में चोरी करने से पहले उसने विस्की की एक बोतल पी ली ताकि उसकी घबराहट दूर हो जाए। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। पहले तो वहाँ पे काम करने वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि अटीला चोरी कर रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में उसने लोगों को कमरे में बंद कर दिया और वहाँ का सारा पैसा चुरा लिया। इसके बाद वो सारे पैसे लेकर फरार हो गया। वो सीधा ट्रेन की सुरंगों की ओर भागा ताकि कोई सुराग पीछे न रह जाए। साथ ही उसने अपने जूते और कपड़े भी उतार फेंके। आखिरकार जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसने काफी सारे पैसे चुरा लिए थे। तब से अटीला इन पैसों से ऐश करने लगा। फिर उसने जोल्टी का उधार भी चुका दिया और उससे रुका नहीं गया और उसने एक गाड़ी भी खरीद ली। आखिरकार वो कई महीनों बाद केटा से मिला। जब केटा ने उससे पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ था तो उसने जवाब दिया कि वो पैसे कमाने की कोशिश में जुटा था ताकि वो केटा के माँ बाप को दिखा सके कि वो निकम्मा नहीं है। ये सुनकर केटा तो बेहद खुश हुई। बाद में जब अटीला हॉकी प्रैक्टिस से वापस घर आया तो अचानक उसके कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए आ गए। पहले तो उन्हें लगा कि अटीला ने कोई बैंक लूटा है,
पर अटीला ने बात घुमा दी कि उसने भालू की खाल बेचने का बिजनेस शुरू किया है। फिर कुछ ही समय में उसने सारा पैसा उड़ा दिया। अब अटीला इससे भी बड़ी चोरी करने के बारे में सोचने लगा। जल्दी उसने काम शुरू कर दिया और इस बार उसने प्लान बनाया कि इस बार वो एक मोटर बाइक से भागेगा। और जब वो एक बिल्डिंग में चोरी करने पहुंचा तो उसने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। जैसे ही वो चोरी करके बाहर निकला तो उसकी नजर उस गार्ड पे पड़ी तो अटीला तुरंत भाग निकला, लेकिन फिर कुछ ही पलों में एक गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अटीला फिर से जल्दी से उठकर वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ ही पलों में वो सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे आने लग गया। आखिरकार अटीला एक नदी में कूदकर बच निकला और उस दिन के बाद अटीला लगातार चोरियां करने लगा और वो जल्द ही बैंक्स को लूट लूट कर अमीर हो गया। मगर हर बार चोरी करने से पहले वो एक विस्की की बोतल जरूर पीता था और चोरी के बाद निशानी के तौर पर बोतल वहीं छोड़ जाता। इसी वजह से वो जल्द ही विस्की बैंडेड के नाम से मशहूर हो गया। फिर एक बार अटीला केटा को वर्ल्ड टूर पे ले गया। जब इंस्पेक्टर लाजलो ने अटीला की ये कहानी सुनी तो वो सोच में पड़ गया कि अटीला जैसे लोग पूरी दुनिया घूम सकते हैं और उसके जैसे ईमानदार अफसर आज तक देश से बाहर भी नहीं जा सके। खैर, इसके बाद हम अटीला की कहानी को आगे देखते हैं, जो कि अपनी हॉकी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात कोच के बेटे गाजा से हुई। गाजा अगले मैच में अटीला के साथ खेलने वाला था। इधर अटीला एक और चोरी करके फिर से भागने में कामयाब रहा, लेकिन इस बार पुलिस काफी चौकन्नी थी और उन्होंने सारी सड़कों पे पहरा बढ़ा दिया था। इसलिए अटीला को मजबूरी में बैंक की बिल्डिंग की छत पे जाके छुपना पड़ा। जल्द ही उसे नींद आ गई और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग निकला। अब अटीला कोई छोटा मोटा चोर नहीं बल्कि मशहूर विस्की बैंडेड बन चुका था और इन पैसों से वो कई बार गरीबों की मदद भी कर रहा था और जल्द ही वो इतना मशहूर हो गया कि विस्की बैंडेड पे एक फिल्म भी बन गई। खैर, इसके बाद हम गाजा को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक से उसने अटीला को आते हुए देखा। असल में कुछ देर पहले हुए मैच में अटीला की हाथापाई सामने वाली टीम के कुछ लोगों से हो गई थी। उसका साथी होने के नाते गाजा ने भी उसकी मदद की और ये बात अटीला को बहुत पसंद आई। बातों ही बातों में अटीला ने उसे अपने चोरी के धंधे के बारे में भी बता ही दिया, क्योंकि उसे गाजा पे यकीन होने लगा था। असल में वो अगली चोरी बड़े पैमाने पे करने की सोच रहा था। इसके लिए उसे एक साथी की जरूरत थी और जब गाजा को पता चला कि अटीला ही असली विस्की बैंडेड है तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर था। गाजा ने बिना समय गवाए उससे हाथ मिला लिया और कुछ दिन बाद वो दोनों मिलकर एक बड़े बैंक को लूटने के लिए निकल पड़े। इस दौरान अटीला ने गाजा को दरवाजे पे पहरा देने का काम दिया और खुद तिजोरी से पैसे चुराने के लिए पहुंच गया। आखिरकार उसने वहां पे विस्की की एक बोतल रखी और वहां से गाजा के साथ फरार हो गया। उनकी चोरी सफल हुई, जिसकी खुशी में उन्होंने जम के पार्टी की। मगर कुछ दिन बाद अटीला ने गाजा को अपने दोस्तों से उस चोरी के बारे में बात करते हुए सुना, जिससे अटीला आग बबूला हो गया और उसने बाद में गाजा को खूब डांटा। फिर अगले दिन से अटीला की जिंदगी खौफ में बीतने लगी, क्योंकि उसे हर पल पकड़े जाने का डर सताने लगा। खैर, बाद में अटीला और गाजा एक और बैंक लूटने के लिए निकले। उन्होंने वहां की जानकारी इकट्ठा की, फिर चोरी को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक बैंक के गार्ड ने खुद को तिजोरी में बंद करके ताला लगा लिया ताकि अटीला और गाजा ज्यादा पैसे न चुरा पाएं। तभी अचानक बैंक के बाहर मजदूरों ने उन्हें देख लिया और जैसे ही वो लोग बैंक से बाहर निकले तो मजदूर उनके पीछे पड़ गए। जल्द ही गाजा और अटीला अलग अलग दिशाओं में भागे और अटीला ने किसी की गाड़ी चुराकर भागने की कोशिश की। तभी वहाँ पे पुलिस आ गई और अटीला अचानक से किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गया, मगर फिर भी वो किसी तरह उन पुलिस वालों से बच के भाग निकला। घर पहुंचकर उसने अपने शरीर से कांच के टुकड़े निकाले और अचानक केटा वहां आ गई। उसकी हालत देखकर केटा एकदम शांत हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। खैर, कुछ दिन बाद अटीला और गाजा ने फिर से चोरी करने का प्लान बनाया, मगर इस बार अटीला ने ये भी सोच के रखा था कि अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो क्या करना है। उसने गाजा से कहा कि अगर उनमें से कोई भी पकड़ा गया तो उसे किसी भी हालत में अगले 3 घंटे तक पुलिस से कोई भी बात नहीं करनी है। गाजा राजी हो गया और फिर वो लोग कुछ दिन बाद एक बहुत बड़े बैंक में चोरी करने के लिए पहुंचे। अटीला ने गाजा को दरवाजा बंद करने के बाद लोगों को बंदी बनाने को कहा ताकि वो खुद पैसे लूट सके, मगर जैसे ही वो लोग काम खत्म करके निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अटीला ने दरवाजे पे गोली चला दी, जिस वजह से भगदड़ मच गई और वो दोनों भाग निकले, मगर अंत में गाजा को पुलिस ने पकड़ लिया और अटीला फरार होने में कामयाब रहा।
अब गाजा जानता था कि उसे 3 घंटे तक पुलिस से कोई बात नहीं करनी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और उधर अटीला गाजा को पुलिस से बचाने में लगा हुआ था। इधर पुलिस वालों ने गाजा को खूब पीटा मगर वो अटीला के आने का इंतजार करता रहा। अचानक गाजा ने पूछा कि समय क्या हुआ है, तो इंस्पेक्टर लाजलो समझ गया कि गाजा किसी के आने का इंतजार कर रहा है। फिर लाजलो ने अपने आदमियों से कहकर गाजा को किसी दूसरे कमरे में भेज दिया जहाँ की घड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। जब गाजा ने देखा कि 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अटीला अब तक उसे छुड़ाने नहीं आया तो उसने खुद ही पुलिस को अटीला के बारे में सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद जल्द ही पुलिस ने अटीला को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में केट हाउस से जेल में मिलने आई तो पता चला कि वो किसी और आदमी के साथ रहने लगी थी, क्योंकि वो अटीला के हाथों अपना दिल बार बार तोड़वा कर थक चुकी थी। अब अटीला एकदम अकेला महसूस कर रहा था और आखिरकार अटीला और लाजलो आमने सामने आए और लाजलो ने उससे वादा किया कि वो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगा। बाद में जब अटीला अपने जेल के कमरे में पहुंचा तो वो शांत नहीं बैठा। उसने एक केबल निकाली और उसके सहारे जेल से भागने की कोशिश की। काफी कमरे पार करने के बाद वो खिड़की से भागने ही वाला था कि पुलिस को खबर मिल गई और उन्होंने अटीला को फिर से पकड़कर जेल में कैद कर लिया। लेकिन अटीला ने अब सोच लिया था कि वो अपने देश से यहाँ तक का इतना मुश्किल सफर पार करके यूं ही जेल में सड़ने के लिए नहीं आया। वो किसी भी हालत में यहाँ से भाग के रहेगा। क्या अटीला का ये प्लान कामयाब होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में और यहाँ पे है गुड वाइब्स ओनली।